ओम शांति। कल का जो संदेश था वो था सृष्टि चक्र के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि 3 लोक क्या है, क्योंकि हमने अगर मेडिटेशन करना है तो उसके लिए हमें जब तक सब बातों का पता नहीं होएगा कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है और वो क्या करता है, तब तक हमारा मेडिटेशन नहीं लगता। अब लोग जैसे आजकल ये सबका ही क्वेश्चन रहता है कि मन नहीं लगता, मन कैसे लगाएं, क्योंकि मन कहाँ लगाएं ये भी तो नहीं पता है ना। मन हमको लगाना कहाँ है, कहाँ जाना है, किसको याद करना है, कैसे याद करना है। तो उसके लिए जो ये 4-5 टॉपिक मैं सुना रही हूँ, बता रही हूँ, तो उसके द्वारा जो है हमारा मेडिटेशन करना जो है सहज हो जाता है। कल जैसे आप सब ने जाना सृष्टि चक्र के बारे में, आज आप सब जानेंगे 3 लोक के बारे में कि 3 लोक कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है परम धाम, जो परमात्मा का धाम है। कोई व्यक्ति होता है, उसका भी अपना एक घर होता है, कोई विदेश में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है, कोई पंजाब में रहता है। तो हम सर्व आत्माओं का पिता का घर है, सूर्य चांद सितारों से भी पार परम धाम है। अब आप सोचते होंगे परम धाम दिखता कैसे है। हमारे घर का भी हमें पता होता है कि हमारे घर की लोकेशन ऐसी है, वो ऐसे है, रूम है, बाथरूम है, ये सब बेडरूम है, ये सब हमें पता होता है। तो ऐसे परमात्मा का घर कैसा है? परमात्मा का घर जो है, हमने मेडिटेशन में ये बातें अनुभव की हैं। ऐसे नहीं कि मैं अपनी ऐसे ही बस एक लेसन पढ़ रखा है और आपको सुना रही हूँ। मैं जो भी सुना रही हूँ अपनी अनुभव की बातें ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो जो मुझे अनुभव होते हैं, जो मैं महसूस करती हूँ। सबसे पहले है परम धाम। तो परम धाम में जो है वहाँ पर एक लाल लाल प्रकाश का अनुभव होता है। परमात्मा जो है निराकार ज्योति स्वरूप है। मुझे जो अब तक अनुभव हुआ परम धाम में, मुझे लाल लाल प्रकाश का अनुभव होता है। ऐसे लगता है जैसे पूरा फुवारा जो है लाइट का मेरे ऊपर पड़ रहा है। जैसे मैं मेडिटेशन का अभ्यास करती हूँ, उसमें मुझे परमात्मा का जो सूक्ष्म रूप है ज्योति स्वरूप, वो महसूस नहीं होता है। जैसे ऐसे महसूस होता है जैसे परमात्मा का प्रकाश जो है वो मेरे ऊपर पड़ रहा है, उस चीज़ का अनुभव होता है। तो परमात्मा के घर का जो है वो है परम धाम। वहाँ पर लाल लाल प्रकाश है और सर्व आत्माएं वहाँ ज्योति बिंदु में रहती हैं, बिल्कुल बिंदु रूप में। उसके बाद आता है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में जो है परमात्मा ने वो 3 देवी देवताओं का स्थान बनाया, सूक्ष्म लोक, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के द्वारा परमात्मा अपना कार्य करवाते हैं। अब परमात्मा जो है निराकार हैं, ज्योति स्वरूप है, तो उन्होंने इस सृष्टि को चलाने के लिए 3 देवताओं को अपना कर्तव्य दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा एक सतयुगी दुनिया की स्थापना करवाते हैं और विष्णु के द्वारा उसी सतयुगी दुनिया की पालना करवाते हैं। और शंकर जी के द्वारा, अभी देखो ये दुनिया जो है कलयुगी दुनिया है, तो परमात्मा ने शंकर जी का रूप कैसे धारण किया? शंकर जी का रूप कैसे परमात्मा धारण करते हैं? देखते हैं ना कि सृष्टि पे कभी कोई भूकंप आ गया या कोई विस्फोट हो गया तो कहते हैं शंकर जी नाराज हो गए। उनकी तीसरी आंख खुलती है, शंकर जी के बारे में बताते हैं, जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो पूरी सृष्टि क्या हो जाती है? विनाश हो जाती है। तो ऐसे परमात्मा ने जो है साइंस के साधनों द्वारा, प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, इनके द्वारा सृष्टि को परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे नहीं कि सृष्टि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नहीं, सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। जैसे परिवर्तन मीन्स कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 युग बताए थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। तो परमात्मा जो हैं ब्रह्मा जी के द्वारा सतयुगी और त्रेता युगी ये दुनिया की जो है स्थापना करवाते हैं, और विष्णु जी के द्वारा
वही ब्रह्मा जो है जा कर के सतयुग में विष्णु बनते हैं। पहले राधा कृष्ण, फिर लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण के दोनों के स्वरूप को जो है, कंबाइंड स्वरूप को जो है नारायण कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा विष्णु के जो है 4 हाथ दिखाए हैं, तो चारों में जो है एक कमल का फूल दिखाया है, और दूसरा दिखाया है शंख, और तीसरा दिखाया है सुदर्शन चक्र, और चौथा दिखाया है गदा। तो इसका भी रहस्य पर शिव पिता ने हम बच्चों को बताया है कि सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है। हम जैसे सुनते हैं कथा में कि विष्णु जी, कृष्ण जी सुदर्शन चक्र चलाते हैं और जो है राक्षसों के गले काट देते हैं। तो वास्तव में परमात्मा कहते हैं कि आप अपनी जब आत्मा का दर्शन करते हो, खुद का दर्शन करते हो, सुदर्शन माना सब का दर्शन। जब खुद का दर्शन हो जाता है तो हम 5 विकारों रूपी रावण को ख़त्म कर देते हैं। 5 विकार जो हमारे अंदर बुराइयां पैदा होती हैं, सब का दर्शन होने से वो ख़त्म हो जाती हैं। सुदर्शन चक्र चलाना इसको कहते हैं। और दूसरा शंख दिखाया है। शंख माना, देखो इसकी निशानी अभी भी मंदिर में जब देवताओं को जगाते हैं तो शंख दिखाते हैं, शंख बजाते हैं। तो शंख का मतलब कि अपने मुख से सदा ऐसे रतन निकालो, ऐसे मुख से अच्छे बोल निकालो, अनमोल वचन बोलो जो सबको सुख दें, सबको जो है ज्ञान, शंख ज्ञान सुनाते रहो, यही शंख बजाना है। जो भी कुंभकर्ण रूपी नींद में सोए पड़े हैं उनको जगाने के लिए ये ज्ञान शंख का प्रयोग करो। और तीसरा दिखाया है गदा। परमात्मा कहते ज्ञान की गदा ऐसी चलाओ जो बुराइयों को आप मार सको। गदा को इतना भारी दिखाया है कि एक बार ऐसे मारते थे तो वो जो है वो गिर जाता है, जो मतलब उसमें रामायण में दिखाते हैं या महाभारत में दिखाते हैं गदा चलाने से क्या होता है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते आप ज्ञान की गदा सदा चलाते रहो। और कमल का फूल दिखाया है विष्णु जी को। वो क्यों दिखाया है? देवताओं को हमेशा कमल के फूल पे दिखाते हैं। तो कमल का फूल इसलिए दिखाते हैं कि कलयुग में जो है मनुष्य इतना कीचड़ में धंस चुका है, इतना विकारों में धंस चुका है। कमल का फूल जो है रहता कीचड़ में है और हमेशा खिला हुआ रहता है। हमेशा कितना सुंदर दिखाते हैं कमल के फूल को। उसका नीचे परिवार भी रहता है, कमल डोडी, कमल ककड़ा, ये ककड़ी सब ये दिखाते हैं। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं आप अपने घर गृहस्थ में रहो, घर गृहस्थ में रहते हुए आप कमल फूल समान बनो। तो ये 4 अलंकार विष्णु को हमारे लिए ही दिखाए हैं। जब मनुष्य विकारों में धंस जाता है, सतयुग में तो सिर्फ कमल के फूल में ही देवता रहते हैं, बिल्कुल पवित्र होते हैं। लेकिन अभी हम सबको इन 4 अलंकारों की ज़रूरत है। ज्ञान की गदा चलानी है, कीचड़ में रहते कमल फूल समान रहना है, और ज्ञान का शंख बजाना है, और विकारों को ज्ञान गदा से मारना है। ये 4 अलंकारों की ज़रूरत अब हमें है। तो विष्णु को इसीलिए कंबाइंड रूप 4 भुजा दिखाई। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा क्या करते हैं? सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं, और विष्णु द्वारा पालना करवाते हैं। और शंकर के द्वारा ये जो साइंस के साधन है, 5 तत्व हैं, इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करवा के सतयुगी दुनिया की स्थापना कराते हैं। तो पहले मैंने आपको परम धाम के बारे में बताया कि परम धाम में हम आत्माएं ज्योति स्वरूप में रहती हैं, बिल्कुल बिंदु सितारों के माफिक। जैसे रात को आसमान में तारे चमकते हैं, ऐसे परम धाम में हम आत्माएं सब बिंदु प्रकाश रूप में रहती हैं। और जब हमको तन की जरूरत पड़ती है,
जब हमको दुनिया में आना होता है तो परमात्मा पांचों तत्व से हमें ये शरीर पहले माँ के गर्भ में बनवाते हैं और 3 महीने के बाद आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। तो परम धाम का परिचय क्या हुआ कि हम आत्माएं ज्योति स्वरूप में रहती हैं। और सूक्ष्म लोक का परिचय हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की ये जो है स्थान है। और तीसरा आता है स्थूल लोक, जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। स्थूल लोक को तो आप सभी जानते ही हैं, दुनिया का नज़ारा हम देख ही रहे हैं स्थूल लोक का। तो ये 3 लोकों का जब हमें परिचय हो जाता है, जब हमको ये संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तब हमारा मेडिटेशन लगना ही सहज हो जाएगा। अभी तो हम सोचते हैं कि हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो कहाँ जाए। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं जब मेडिटेशन करने बैठते हो, कभी आप परम धाम में चले जाओ, अपने घर चले जाओ, कभी आप सूक्ष्म लोक में चले जाओ, कभी आप इस सृष्टि के गोले पर अपने आप को महसूस करो कि मैं आत्मा इस सृष्टि के ग्लोब पे खड़ी हूँ और पूरे विश्व को शांति का दान दे रही हूँ। तो राजयोग के द्वारा हमें ये सब ज्ञान का परिचय मिलता है। तो आज आप सब ने जाना कि 3 लोक क्या हैं। तो कल आपको राजयोग के बारे में बताएंगे कि कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा सर्व शक्तियाँ और सर्व गुणों की प्राप्ति करते हैं। अच्छा, ओम शांति।